पिस्तौल, बंदूकें, तमंचे तो आजकल बच्चे भी चलाते हैं। लेकिन शेरा साहब, मैं जो आपसे... ये क्या हालत बना ली तुमने मेरे दोस्त, क्या हालत बना ली। तन्हाई ने मुझे जला डाला, मुझे जला दिया। अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी एवरग्रीन हिट जोड़ियों में शुमार है। हालांकि दोनों ने साथ में कम काम किया, लेकिन 70 के दशक में इस जोड़ी की खूब दादागिरी चलती थी। रोल चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन जब दोनों बड़े स्टार बन गए तब दोनों को साथ लाने के लिए मेकर्स को बराबर फीस देनी पड़ती थी। इसलिए फिर कुछ ऐसा ही हुआ था 21 जून 1977 को आई फिल्म खून पसीना बनाने के लिए। बता दें, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा, निरूपा रॉय, अरुणा ईरानी, असरानी, कादर खान व रंजीत के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। इसलिए फिर एक्शन ड्रामा से भरपूर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी और साल की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी रही थी। बड़े फिल्म मेकर्स अक्सर कभी न कभी अपने असिस्टेंट को डायरेक्टर बनने का मौका देते हैं, जिससे फिर उनकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। और फिर ऐसा ही कुछ हुआ था राकेश कुमार के साथ भी, जिसने कभी प्रकाश मेहरा के बतौर असिस्टेंट करियर शुरू किया था, लेकिन खून पसीना फिल्म से प्रकाश मेहरा ने उन्हें डायरेक्टर बना दिया था। हालांकि राकेश ने असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर बनने तक काफ़ी स्ट्रगल किया था, लेकिन वे जब इंडस्ट्री में नए नए आए थे तब उनकी विनोद खन्ना से अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसलिए फिर विनोद खन्ना ने उन्हें एक डायरेक्टर के तौर पर काम दिलाने की पूरी कोशिश की थी। इसलिए ओम प्रकाश के छोटे साले जब एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते थे तो उसमें वे विनोद खन्ना को बतौर मेन एक्टर लेना चाहते थे, लेकिन विनोद खन्ना ने उनसे कहा कि अगर वे राकेश कुमार से फिल्म का डायरेक्शन कराएंगे तभी वे उनकी फिल्म करेंगे। बस इस तरह जब ओम प्रकाश के साले राकेश कुमार से डायरेक्शन कराने को तैयार हो गए तो फिर विनोद खन्ना भी फिल्म करने को तैयार हो गए। वैसे उन दिनों प्रकाश मेहरा डिप्रेशन से गुजर रहे थे, क्योंकि उनकी फिल्म हिमालय से ऊंचा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हो गई थी। ऐसे में फिर प्रकाश मेहरा ने एक दिन राकेश कुमार और ओम प्रकाश के साले की फिल्म के बारे में सुना तो वे स्क्रिप्ट जानने को बेताब हो गए। इसलिए फिर प्रकाश मेहरा ने रात के कोई 1 बजे राकेश को फौरन अपने बंगले पर बुला लिया। अब राकेश भला प्रकाश मेहरा को ना कैसे बोलते, इसलिए रात को ही वे प्रकाश मेहरा के पास जा पहुंचे। तब प्रकाश मेहरा ने उन्हें कहा कि वे अपनी फिल्म की कहानी सुनाए जो वे बनाने वाले हैं। ऐसे में राकेश पहले तो हिचक रहे थे, लेकिन फिर प्रकाश मेहरा के बार बार रिक्वेस्ट करने पर राकेश उन्हें कहानी सुनाने को राजी हो गए। जिसके बाद प्रकाश मेहरा ने राकेश कुमार को घूरते हुए कहा कि ये फिल्म अब वे बनाएंगे, जिसमें अमिताभ बच्चन मेन किरदार में होंगे और विनोद खन्ना स्पोर्टिंग रोल निभाएंगे। बस फिर क्या था, ये सुनकर राकेश चौंक गए और बोले कि उन्होंने विनोद खन्ना और डैनी को फाइनल कर दिया है और वे करने को तैयार भी हैं, इसलिए अब इसमें कोई बदलाव असंभव है। तब प्रकाश मेहरा ने उनसे कहा कि फिल्म हिमालय से ऊंचा फ्लॉप होने के बाद वे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। साथ ही प्रकाश मेहरा ने राकेश से ये भी कहा कि उन्होंने डायरेक्शन के गुर इसीलिए सिखाए थे ताकि वे कभी उनके लिए किसी फिल्म का डायरेक्शन कर सकें। बस इस तरह फिर ये सब सुनकर राकेश कुमार मान तो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन को कौन मनाएगा, क्योंकि वे तो उन्हें ज्यादा जानते नहीं। बस जंजीर की शूटिंग के दौरान ही सेट पर मुलाकात होती थी। तब प्रकाश मेहरा ने कहा कि अमिताभ को मैं ले आऊंगा, विनोद खन्ना को तुम ले आना। अब इस तरह कोई 2 दिन तक तनाव में रहने के बाद तीसरे दिन वे विनोद खन्ना से मिले और सारी सिचुएशन बताई। साथ ही बताया कि प्रकाश मेहरा काफी जिद्दी और पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। अब ये सुनकर विनोद खन्ना नाराज हो गए और राकेश कुमार पर भड़क गए। विनोद खन्ना ने राकेश से कहा कि वे प्रकाश मेहरा के साथ बेशक फिल्म बनाएं, लेकिन उन्हें कोई स्पोर्टिंग रोल निभाने को न कहें। जिसके बाद ये सुनकर राकेश वहां से चले आए और काफी तनाव में रहने लगे। उनका ये तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब उन्हें पता चला कि फिल्म दुनिया मेरी जेब में, जिसे रणधीर कपूर के साथ बनाने की बात चल रही थी, उसे उसके प्रोड्यूसर ने कैंसिल कर दिया है। तो वे फिर प्रकाश मेहरा के दफ्तर के चक्कर लगाने को मजबूर हो गए। बस फिर ऐसे में एक दिन प्रकाश मेहरा ने अपनी फिल्म समाधि और हाथ की सफाई के लिए एक सक्सेस पार्टी रखी थी और उस पार्टी में विनोद खन्ना व राकेश कुमार दोनों ही पहुंचे थे। सो ऐसे में फिर राकेश कुमार विनोद खन्ना के सामने रोने लगे और कहने लगे उनकी फिल्म दुनिया मेरी जेब में भी बंद हो गई है, इसलिए अगर वे खून पसीना करने को राजी नहीं हुए तो वे बर्बाद हो जाएंगे। अब विनोद खन्ना ये सब सुनकर भड़क गए और कहने लगे ये ड्रामा बंद करो, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, जबकि मैंने उन सभी निर्माताओं को उनके नाम की सिफारिश की जो कोई उन्हें साइन करने आया, और फिर इसी वजह से बगैर स्क्रिप्ट जाने ही वे ओम प्रकाश के साले की फिल्म करने को तैयार हो गए थे। इसलिए अब एक बात क्लियर है कि विनोद खन्ना हाथ की सफाई के बाद कोई स्पोर्टिंग रोल नहीं करेंगे। लेकिन अब राकेश कुमार ने विनोद खन्ना से प्रॉमिस किया कि वे उनकी भूमिका को बेहद खास बना देंगे और ऐसे डेडली तरीके से पेश करेंगे जिससे दर्शक ताली पीटेंगे।
बस फिर इस तरह ना नुकर करते हुए और प्रकाश मेहरा के भी जोर देने पर विनोद खन्ना खून पसीना में स्पोर्टिंग रोल निभाने को तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त ये थी कि उन्हें अमिताभ बच्चन के बराबर ही फीस मिलनी चाहिए, जिस पर फिर प्रकाश मेहरा को कोई एतराज नहीं हुआ। बस फिर इस तरह सबसे पहले ज्यादा जोर दिया गया विनोद खन्ना की लुक व उनके डायलॉग पर। शेरा इतनी जल्दी मरने वाला नहीं, सारी जिंदगी मैं मौत को ढूंढता रहा और मौत मुझसे दामन छुड़ाकर भागती रही। फिल्म खून पसीना में विनोद खन्ना की लुक जहां वेस्टर्न फिल्मों के बेजोड़ अभिनेता क्लिंट ईस्टवुड से इंस्पायर्ड थी, वहीं उनके डायलॉग बोलने का अंदाज स्लो लेकिन स्टडी था, और ये काफी कुछ मर्लिन ब्रैडो से भी इंस्पायर्ड था। वैसे फिर एक खास बात ये भी रहेगी, राकेश कुमार ने फिल्म की स्क्रिप्ट में जरा सा भी बदलाव किए बगैर विनोद खन्ना के रोल को काफी पावरफुल बना दिया था। हालांकि विनोद खन्ना को फिल्म में अपनी लुक कोई खास पसंद नहीं आई थी, और फिर ऊपर से न तो उनका कोई गाना था और न ही उनके अपोजिट कोई हीरोइन थी। फिल्म खून पसीना की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन डायरेक्टर राकेश कुमार की वर्किंग स्टाइल के मुरीद हो गए थे, और कुछ इस वजह से भी हुए क्योंकि दरअसल राकेश कभी बैठकर डायरेक्शन नहीं करते थे, वे हमेशा खड़े रहकर ही कड़ी मेहनत करते थे। इसलिए फिर अक्सर अमिताभ भी मजाक में कहा करते थे कि डायरेक्टर राकेश ही एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो सेट पर उनसे भी लंबे हैं। वैसे फिर इसी दौरान अमिताभ बच्चन व राकेश कुमार का इतना गहरा दोस्ताना हो गया था कि इसके बाद राकेश कुमार की अगली फिल्म मिस्टर नटवरलाल 2 और 2, 5 और 11 में भी अमिताभ बच्चन ही मेन हीरो नजर आए थे। यहाँ तक कि कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि जब किसी निर्माता को अमिताभ बच्चन के साथ काम करना होता तो वे पहले राकेश कुमार से मदद मांगते थे। 80 पार जाने के बावजूद अमिताभ बच्चन का आज भी एक्टिंग के मामले में कोई सानी नहीं है। ऐसी न जाने कितनी ही फिल्में हैं जिनमें अमिताभ बच्चन ने यादगार किरदार निभाए हैं। इसलिए फिर ऐसी ही एक फिल्म खून पसीना भी है जो खुद अमिताभ बच्चन के जहन में आज भी है। बता दें, इस तस्वीर में अमिताभ बच्चन एक जैकेट पहने नजर आ रहे हैं और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने उन्हें ये जैकेट दी थी, लेकिन तब उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें टाइगर के साथ लड़ना है। आप सोच भी नहीं सकते कि टाइगर कितना खतरनाक और ताकतवर होता है, लेकिन अमिताभ ने बगैर सेफ्टी गियर के टाइगर के साथ ऐसी लिपटा झपटी की कि आज के समय में शायद ही कोई स्टंटमैन ऐसा एक्ट करने की जहमत उठा पाए, क्योंकि दरअसल आज के दौर में ऐसा ग्राफिक्स और वीएफएक्स के जरिए ही संभव है, लेकिन 45 साल पहले उस जमाने में ऐसी तकनीक नहीं थी। वैसे जिस दिन अमिताभ बच्चन टाइगर के साथ मुंबई के चांदीवली स्टूडियो में ये सीन शूट कर रहे थे, उसी दिन वे गुड न्यूज का भी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दरअसल इसी दिन अभिषेक बच्चन पैदा हुए थे। वैसे इस फिल्म में अमिताभ जिस भारती नाम की फीमेल टाइगर से लड़ते हैं वो आगे चलकर अमिताभ बच्चन के साथ मिस्टर नटवरलाल फिल्म में भी नजर आती है, और मिस्टर नटवरलाल फिल्म का डायरेक्शन भी राकेश कुमार ने ही किया था। इस बात में कोई शक नहीं कि कादर खान हिंदी सिनेमा के एक बेहतरीन डायलॉग राइटर थे, इसलिए 1974 में रोटी फिल्म के बाद से उन्हें लेकर प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई के बीच खींचतान रहती थी, और दोनों ही कादर खान पर एक दूसरे के साथ काम न करने का प्रेशर डालते थे। लेकिन अमिताभ की तरह कादर खान भी ऐसे थे जो किसी दबाव में नहीं आते थे, और इन दोनों ही फिल्मकारों के साथ बराबर काम करते थे। वैसे करियर की शुरुआत में कादर खान जितने मशहूर बतौर डायलॉग राइटर थे उतने वे बतौर एक्टर नहीं थे, इसलिए वे केवल छोटे मोटे रोल निभाने तक ही सीमित थे। लेकिन फिर खून पसीना के दौरान डायरेक्टर राकेश कुमार ने कादर खान के डायलॉग बोलने के अंदाज को देखकर कहा कि उन्हें एक्टिंग को भी सीरियसली लेना चाहिए। बस इस तरह फिर राकेश ने कादर खान को अपनी फिल्म में पहली बार मेन विलन जालिम सिंह का रोल दे दिया। मैंने भी अगर राम की चिता में रहीम के हाथों आग न लगवाई और रहीम की कब्र अगर राम के हाथों न खुदवाई तो मेरा नाम भी जालिम सिंह नहीं। अब ये जालिम सिंह का किरदार कुछ ऐसा था कि इससे फिल्म खून पसीना हिमाचल प्रदेश में कुछ टाइम के लिए बैन हो गई थी, क्योंकि दरअसल जब फिल्म खून पसीना रिलीज होने वाली थी तब हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन चल रहे थे, और वहां की एक विधानसभा सीट पर जालिम सिंह नाम का एक उम्मीदवार लड़ रहा था। ऐसे में वो उम्मीदवार फिल्म को लेकर काफी डर गया, और फिर उसने इलेक्शन कमीशन में अपील कर दी और कहा कि इस फिल्म को हिमाचल प्रदेश में ना रिलीज होने दिया जाए, नहीं तो उसके नाम पर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। अब इलेक्शन कमीशन ने उस उम्मीदवार की शिकायत को सीरियसली लिया और फिल्म खून पसीना को इलेक्शन होने तक हिमाचल प्रदेश में रिलीज नहीं होने दिया। फिल्म खून पसीना की सफलता को देखते हुए आगे चलकर इसका तमिल तेलुगु में भी रीमेक बनाया गया था। तेलुगु में जहां एनटी रामाराव के साथ टाइगर टाइटल से 1979 में रीमेक बनाया गया, वहीं तमिल में इसका रजनीकांत के साथ शिवा टाइटल से 1989 में रीमेक बनाया गया था। फिल्म खून पसीना में संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, वहीं गाने लिखने का काम किया है अनजान ने, जिनके लिखे 4 गाने रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। तू मेरा हो गया
हो गई, अब कहेगा जो भी तू। बनी रहे जोड़ी राजा रानी की जोड़ी रे, प्यारी प्यारी जोड़ी सोनी सोनी सी जोड़ी रे। फिल्म का गीत संगीत अच्छा है और किशोरदा का गाया टाइटल गाना खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे सबसे पॉपुलर गाना है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रकाश मेहरा फिल्म हिमालय से ऊंचा की रिलीज के बाद डिप्रेशन में रहने लगे थे, सो इसलिए वे आगे चलकर ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने खून पसीना को कम से कम बजट में बनाने का फैसला किया था और इसी वजह से उन्होंने अपनी फिल्म जंजीर और हेरा फेरी के बैकग्राउंड संगीत का इस्तेमाल इसमें दोबारा से किया था। इसके अलावा फिल्म फ्लॉप होने से खुद की इमेज डाउन ना हो, इसलिए प्रकाश मेहरा ने खून पसीना में प्रोड्यूसर का क्रेडिट भी अपने भाई बब्बू मेहरा को दे दिया था, जिनकी हिमालय से ऊंचा के बाद आई बतौर प्रोड्यूसर ये दूसरी फिल्म थी। ऐसा लगता है कि मुझे जिंदगी से बैर है और मौत को मुझसे। तूने आप क्यों मारी थी रे? गलती हो गई बहन। बहन होगी तेरी बीवी, झगड़ा मेरा और उसका है, तू बीच में क्यों टपक रहा है? ये लड़की लड़के। फाइनली खून पसीना एक्शन से भरपूर बदले पर आधारित फिल्म है, जिसमें अमिताभ बच्चन और रेखा की जबरदस्त केमिस्ट्री है, तो विनोद खन्ना की डेडली लुक होने के साथ कादर खान भी दमदार विलन के तौर पर नजर आए हैं। इसके अलावा जो दर्शक असरानी को कॉमेडी करते देख बोर हो गए थे, उनके लिए भी इसमें सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर असरानी का एक सीरीज किरदार रचा गया था। लेकिन फिर भी सभी सितारों के अच्छे काम और अच्छे डायरेक्शन के बावजूद कई जगह फिल्म बोरिंग फील कराती है। सो फिल्म खून पसीना पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।